हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने ये इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर बेल आइकन बटन होगा उस पर क्लिक करके वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जिन लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, जहाँ पे उसकी मॉम रैन को काफ़ी रॉन्ग समझ लेती है। लेकिन चलो, अब फाइनली उन दोनों माँ बेटी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग एंड होती है। यहाँ पे कहती है मॉम मुझे जाना होगा, काम का वक्त हो गया है, मैं आपसे फिर मिलूँगी, इतना कह के वो रैन चली जाती है वहाँ से। एंड यहाँ पे बेचारी माँ काफ़ी सैड हो जाती है कि उसने अपनी बेटी को इतना रॉन्ग समझा। पता नहीं क्यों उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, अपने ही बेटी को इतना गलत समझ के। यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि उसे अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं समझना चाहिए। एंड देन वो भी वहाँ से निकलती है। तभी वहाँ पे देखती है कि वहाँ डिंग आती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि अरे डिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। डिंग जो है फ्रेंड, वो तो बड़ी चालाकी से आई थी ये देखने के लिए कि इन दोनों माँ बेटे के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सुनेगी और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। यहाँ पे डिंग बोलती है मॉम, क्या आपकी सिस्टर रैन से बात हुई? क्या हुआ? सब ठीक तो है क्या? आपने उसे बहुत ज़्यादा डांटा? मतलब वो एकदम सिंपत्ति पा रही थी। यहाँ पे मॉम स्माइल करती है और कहती है मैंने अपनी बेटी को रॉन्ग समझ लिया। तो यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ सिस्टर यान को? यहाँ पे कहती है कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैंने ही गलत समझा। इन 5 सालों में मैंने रैन को बिल्कुल नहीं समझ पाई, वो लड़की कितनी चेंज हो गई है। और मैंने क्या समझा कि वो एकदम गिर चुकी है। नहीं, मेरा अब तो और मेरी बेटी की तरफ से जो ओहदा था वो बहुत ऊंचा हो गया है। यहाँ पे वो बताती है वो खुद उससे डिवोर्स चाहती है फूशियान से, लेकिन फूशियान उसे तभी डिवोर्स देगा जब उसे वो 5 मिलियन पेड करेगी, जो कि मेरी बेटी उस वजह से यहाँ ओवर टाइम जॉब करती है, इतना वो कर रही है। आई प्राउड माई डॉटर कि वो सेल्फ डिपेंड होके फूशियान जैसे लोग को उसी के हिस्से मारेगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ही अपनी बेटी को इतना रॉन्ग समझ लिया। अब तो यहाँ पे फ्रेंड पासा पूरा पलट ही चुका था। डिंग तो एकदम शॉक्ड में जा चुकी थी। वो चाह क्या रही थी कि यहाँ माँ बेटी के बीच में लड़ाई झगड़े हो और यहाँ पे उसकी माँ रैन को एकदम से अलग कर दे, बट यहाँ तो कुछ और ही सियाप्पा हो गया। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है मुझे नहीं पता था, मैंने उसे पैसे भी दिए लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो खुद से ही ये सब चीज़ करना चाहती है और जो भी चीज़ है वो शॉर्टकट खुद करना चाहती है। अब बताओ मैंने क्या समझा उसको, अपनी ही बेटी को रॉन्ग समझ लिया। क्यों डिंग? अब यहाँ पे डिंग के पास तो कोई आंसर रहता ही नहीं फ्रेंड, उसका तो मुंह बन जाता। आप लोग देखो उसका कितना अजीब सा मुंह बन गया है। यहाँ पे कहती है इस जैसी इंसान की वजह से आज लड़कियां सेफ़ नहीं है, इतने डिवोर्स हो रहे हैं, इतने सारे चीज़ें हो रही हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। फूशियान को हम लोगों ने समझा था कि वो फू फैमिली का एक लौता वारिस है, बहुत अच्छा होगा, नेक होगा, कोल्ड हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग है। इतना रूड है, मेरी बेटी के साथ इतना मिसबिहेव करता है और एक 5 मिलियन के लिए उसने मेरी बेटी को इस हद तक पहुँचा दिया है। ओ माय गॉड, इतना सारा सियप्पा। अब तो डिंग कहती है हाँ मॉम, हाँ मॉम, आप सही कह रही हो, क्योंकि फिर उसके पास बोलने के लिए कुछ मौका ही नहीं रहता है। यहाँ पे बोले तो वो क्या बोले, वो तो आई थी किसी और चीज़ के लिए पर हो कुछ गया। अब यहाँ पे उसका दिमाग काफ़ी होता है गुस्से वाला कि अब से फिर तू बच गई, पता नहीं तू मेरे हाथ कब लगेगी रैन, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और एक मेरी माँ है जो अपनी बेटी की माया में आ गई, उसे समझ भी नहीं आता है कि क्या सही और क्या गलत है। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा बहुत खूबसूरत घर, जो कि किसी और का नहीं फ्रेंड, फूशियान का घर है, जहाँ बेचारी रैन डर डर के फूशियान को खाना खिला रही होती है। मानो कि वो कुछ उससे बातें करने वाली होती है, लेकिन फिर इतनी हिम्मत कहाँ रैन में। यहाँ पे कहता है क्यों इस तरीके से खड़ी हो, क्या बात है? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, इस तरीके से मेरे सर के ऊपर सवार मत हो, मुझे खाना खाने दो सुकून से। वैसे ही मेरी ज़िंदगी को तुमने बहुत जहन्नम बना के रख दिया है, और कितना जहन्नम बनाना चाहती हो बोलो। यहाँ पे कहती है फूशियान वो ना
माँ आई थी आज। यहाँ पे कहता है क्या मतलब है? कहती है वो क्लब आई थी मम्मी आज मेरी, और उन्होंने सब देख लिया। कहता ओ हो, तो तुम्हारी माँ को शर्म तो आई नहीं होगी, जैसे बेटी वैसे माँ ही होगी। अब तो बेचारी डर से एकदम खामोश हो जाती है कि इतना बड़ा बात उसने कह दिया, अब क्या वो बोले। यहाँ पे कहता है अगर तुम्हारी माँ आई तो मैं क्या करूँ? नाचूं, डांस करूं, गाऊं गाना? बोलो क्या करूं मैं? यहाँ पे रैन कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहता क्या मतलब था तुम्हारा, और मुझे क्यों सुना रही हो? तुम्हारी माँ है या तुम्हारे डैड है, आई डोंट केयर अबाउट डैट। यहाँ पे वो बताती है कि रैन मुझे जॉब चेंज करना था। उसके दिल में ये बात थी फ्रेंड, लेकिन वो डर से फूशन को बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि अब माँ तो उसने देख लिया माँ उस इस तरीके से काम करते हुए, तो वो ऐसा काम करे। यहाँ पे कहती है वो मैं सोच रही थी कि मैं जॉब चेंज कर दूँ। अब यहाँ पे वो खाना छोड़ देता है और काफ़ी चिल्लाता है फूशियान कि अच्छा तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें जॉब छोड़ देना चाहिए। गू फैमिली की मिसेस गू है, उसके पास तो बहुत पैसा होगा, एक काम करो ना अपनी माँ से पैसे ले लो। और फ्रेंड सडनली उसकी मॉम का कॉल आने लगता है। कहता है देखो नाम लिया और तुम्हारी माँ हाजिर हो गई। यहाँ पे कहता है क्यों, उनसे लो पैसे, मिसेस गू हैं, उनका बहुत नाम है इस इंडस्ट्री में, तो तुम्हें तो ले लेना चाहिए। यहाँ पे कहती है नहीं मैं नहीं पैसे ले सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए उनके पैसे, ऐसे भी उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर और मैं नहीं चाहती हूँ। कहता ओहो हो, माँ की बात आई तो बहुत एहसान है, माँ जैसी तो कोई नहीं है, और बात मेरी भी आती है तो वो सब कुछ है, क्यों मैं इतना बुरा हूँ। यहाँ पे कहता है 5 मिलियन लो और मेरे से छुटकारा पालो। यहाँ पे कहती है प्लीज़ अगर तुमसे हो सकता है आई रिक्वेस्ट यू कि तुम मेरे लिए दूसरा जॉब देख लो। लेकिन फिर बंदा मानने वाले में से कहा था कि वो दूसरा जॉब देखे, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था रैन के ऊपर। कहता है नहीं होगा, जो काम कर रही हो तुम वही काम करोगी बिकॉज यू डिज़र्व इट, और जितना जल्दी हो पैसे क्लियर करो। यहाँ पे अब चुप हो जाती है रैन, क्योंकि समझ जाती है फूशियान को वो जितना बोलेगी वो उस पर उतना चिल्लाएगा, उतना उसके साथ मिसबिहेव करेगा। और अब बेचारी रैन टूट चुकी थी उन सब चीज़ों पे, अब उसका कोई भी बस नहीं था, क्योंकि अब उसकी माँ भी आ चुकी थी उसके पास, जिसके वजह से उसको इस हालत में देख के वो और टूट चुकी थी रैन कि चलो माँ से छुपा था, लेकिन अब उसकी माँ को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी, इस वजह से वो कुछ नहीं बोली थी। यहाँ पे कहती है मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती मांगती हूँ, बोलो तो मैं घुटने के बल गिर जाऊँगी, अगर तुम करवा सकती हो तो प्लीज़ करवा दो। लेकिन फ्रेंड बंदा तो बंदा है, यहाँ पे कहता है नहीं होगा, जो करना है कर लो। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे और गुस्सा तुम मत दिलाओ, अगर तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ गया तो क्या होगा रैन तुम्हारा, और ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा एक नन्हा सा जानवी है जिसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, क्या तुम भूल गई? अब यहाँ पे और रैन डर जाती है, क्योंकि उसे ब्लैकमेल कर देता है अपने ही बेटे के लिए। अब कोई भी माँ तो उसे हर्ट नहीं करेगी, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें यही काम करना होगा। अब यहाँ पे रैन सोचती है कि उसे ज़्यादा पोक करेगी तो वो उसे बुली करेगा, हो सकता है उसके बेटे चेंग को भी करे, इसलिए उसको वही जॉब अब एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे उसका बेटा बात कर रहा होता है, मम्मी मुझे बात करनी है। यहाँ पे रैन बोलती है मुझे भी तुमसे बात, जो मैं बोलूँगी उसे तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। अब रैन क्या बोलेगी अपने चेंग को, ये जानेंगे फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।